नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियाँ। नई कविता प्रयोगवाद का विकास है। प्रयोगवाद की सभी काव्य प्रवृत्तियाँ नई कविता में विकसित रूप से मिल जाती हैं। नई कविता भाव और शिल्प से अपने परिवर्तित काव्य में एकदम भिन्न है, इसीलिए इसका नाम नई कविता है। कुछ विद्वान इस काव्यधारा का कालखंड 1943 से प्रारंभ मानते हैं, कुछ 1936 से और कुछ 1951 से, और कुछ विद्वान इसका कालखंड 1962 से आरंभ मानते हैं। तो इस प्रकार से सबके इसमें विचार अलग अलग है। तो इसमें बताया गया है, प्रचलित प्रतिपाटी में से नई कविता को अलग काव्यधारा मानते हुए कहा गया है कि नई कविता उस लघु मानव और लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है जो एक और आज की यातना भोग रहा है और दूसरी ओर उसे लड़ा भी रहा है और अपना अस्तित्व सिद्ध करना चाहता है। नई कविता का विश्वास आधुनिक में है। वह साक्षात्कार और विवेचन पर आधारित मुक्त यथार्थ का समर्थन करती है। वह क्षण और नितांत सामयिकता और दायित्व को स्वीकार करती है। नई कविता कुंठा को संपूर्ण चेतना के संदर्भ में व्यक्त करते हुए उसे एकांतित नहीं बनाती। आज के यथार्थ जीवन के बाहरी और आंतरिक सत्यों के साथ वह अधिक गहराई से जुड़ती है तथा वस्तुतः से पलायन नहीं करती। जाहिर है ये सारे तत्व प्रयोगवाद से ही स्वाभाविक रूप से विकसित होकर यहाँ आए हुए हैं। नई कविता की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं, जानते हैं इसके बारे में। मूल्यहीनता वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा संकट है। मूल्यहीनता की स्थिति बुद्धिवाद के विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ईश्वर आस्था को दिगाया। फिर मूल्य किस आधार पर ठहरते? स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में विकृति आई, उसने तो मूल्यों का गला घोट दिया। इस मूल्यहीनता के संकट में नई कविता रेखांकित की गई। वैयक्तिकता, इसके दो रूप सामने आए। पहला यह कि नए जीवन मूल्यों में बंधने के कारण यह वैयक्तिकता अनुभूति के प्रति ईमानदारी से आई। अज्ञेय की कविता जितना तुम्हारा सच है इसी प्रकार की है। पीठ से ठोकर नहीं, मन से उन्मेष से उसे जानो, उसे पकड़ो मत, उसी के हो लो। तुम नहीं व्यापक सकते, तुम में तो जो व्यापा है उसी को निभाओ। इसे श्रेष्ठ दायित्वपूर्ण व्यक्तित्वता माना जा सकता है जिसका सामाजिकता से विरोध नहीं है, पर दूसरी और इस व्यक्तित्वता से जहाँ उच्छृंखल मनोवृत्ति की सर्जना की है वहाँ यह उपयुक्त नहीं रह सकती। ऐसी कविताएं भी पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी छपी। आगे जानते जागरूकता के बारे में। नई कविता में जागरूकता की प्रवृत्ति भी है। कवि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक मूल्यहीनता और परिवर्तन तथ्य उनका समाज पर प्रभाव को महसूस करने लगते हैं, अतः उन्हें एक नई जागृति की आवश्यकता हो उठी। और गिरिराज कुमार माथुर ने 15 अगस्त शीर्ष से कहा, आज जीत की रात पहरुए सावधान, अभी शेष है पूरा होना जीवन मुक्ता डोर, अभी शेष है मिटने के दुखों की अंतिम कोर, पहरुए सावधान रहना। आज़ादी का रूप कैसा रहा, शासक वर्ग कैसा हो रहा उठा, कांग्रेस जो आकांक्षा का केंद्र थी सत्ता पाते ही कैसी घिनौनी हो उठी। इस स्थिति पर शोक व्यक्त किया केदारनाथ अग्रवाल ने। कामधेनु सी कांग्रेस अब सुरसा जैसा मुंह बाए है, शासन के अधिकारी नेता डायर की वर्दी पहने हैं, सत्य अहिंसा के अवतारी अब हिंसा का रूप धरे हैं। अंग्रेजी पिस्तौल चलाकर
कफन लपेटी आज़ादी को जनसेवक का खून चटाकर। राम राज्य की कथा सुनकर 100 प्रयास से जिला रहे हैं। सांप्रदायिकता की विभीषिका, जन आकांक्षाओं की पूर्ति में विघ्न, कृषकों की स्थिति और ऐसी अनेक परिस्थितियों पर कवि का चिंतन मुखर हो उठा। आगे देखते हैं मानवतावादी। मानवतावादी इस कविता में मानवीय मूल्यों के अन्वेष एवं प्रतिष्ठा का प्रयास है। इसमें वर्गवाद विहीन मानवीयता है, जिसमें मानव के प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा है और भविष्य के प्रति अडिग आस्था है। बौद्धिकता। प्राय विद्वानों ने जगदीश कुमार गुप्त, धर्मवीर भारती आदि यह माना है कि नई कविता पर बौद्धिकता की छाप है और इस कविता ने आधुनिकता के भावबोध और बौद्धिकता के दायरे में ही विकसित किया है। फलतः इसमें रसात्मकता का अभाव दिखाई देता है। यथार्थवाद। जयकिशन प्रसाद के अनुसार नई कविता में यथार्थवादिता का आग्रह है। पहले यथार्थवाद मार्क्स के प्रभाव में थे, किंतु नई कविता में यह कवि की चिंता प्रणाली और भावलोक का अंग है। इसका रूप कहीं कहीं प्रकृतिवाद हो गया है, जिसमें नारी को नर सेवित बीजकुंड नर शिशु की धात्री कहा गया है। नई कविता में यथार्थवाद के नाम पर यथातथ्यवाद का बोंडा चित्रण भी सामने आया हुआ है। राजनैतिक साहित्य का समन्वय। इस कवियों की चेतना सामान्यवाद से प्रभावित रही और रूस, चीन, माओ के गुण भी इन्होंने गाए, पर यह राजनीतिक दृष्टिकोण उस समय विकृत हो उठा जब उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस पर कीचड़ उछाला गया। यह विकृत राजनीतिक सोच और उसका जबरदस्ती साहित्य में पल्ला बांधने कितना उचित रहा है, यह विचारणीय है। आगे देखते हैं प्रगतिशील चेतना। यह चेतना प्रगतिवाद के पतन के साथ सर्वथा नहीं मिटी थी, क्योंकि पीड़ित, शोषित, अत्याचारी वर्ग जब तक इस देश में रहेंगे, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठती रहेगी। इसका प्रभाव इतना विलक्षण रहा कि राष्ट्रीय चेतना के गायन माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि भी इससे अछूते नहीं रह सके। उनकी कागज की नाव कविता में इसका वर्णन दिखाई देता है। राष्ट्रीय एकता। हमारे देश पर हिंदी चीनी भाई का जयघोष करने वाले चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, फिर 1965 में और 1971 में हमारा पाक से युद्ध हुआ। उस काल का इतिहास गजब का है। भारत जनमानस अभूतपूर्व एकता, त्याग और बलिदान की भावना से भर उठा। फिर जागरूक कवि इस चेतना से कैसे अछूता रहता। नई कविता में राष्ट्रीय एकता की भावना गहराई और इन पंक्तियों द्वारा उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। भिन्न भिन्न हो देश सभी के, भाषाओं के शब्द अलग हो, किंतु एक है हृदय अर्थ का, सबका भाव समान है, भारत देश महान है। अस्थायी स्वर। चारों ओर विषमता, निराशा, पीड़ा की स्थिति जो तात्कालीन अराजकता, जीवन मूल्यों से रास तथा राजनीतिक विकृति के कारण उत्पन्न हुई थी, जनमानस को हिला दिया था। स्वतंत्रता के पूर्व एक आशा थी, उज्जवल भविष्य का विश्वास था, वह सब खिसक रहा था। अब व्यक्ति किस पर आशा टिकाता। ऐसी स्थिति में नई कविता में आशावादी स्वर 3 रूपों में फूटा। पहला यह कि उसने विकृतियों को मिटाने का घोष किया, दूसरा व्यंग के माध्यम से फूटा और तीसरा दृढ़ संकल्प और आस्था जगाने का। तो इस प्रकार से अस्थायीवादी स्वर जागरूक हुए और आशा करती हूँ कि आपको नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियाँ समझ में आ गई होगी।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।